नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी से लेकर के और 21-22 फरवरी तक मौसम किस प्रकार का रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। मेरे किसान भाइयों को अभी भी बारिश का इंतज़ार है। शायद बारिश होगी और बारिश होगी तो उनकी फसलों को पानी मिलेगा। तो मेरे दर्शक भाइयों, आने वाले WD की क्या स्थिति है उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे तेज़ हवा के कारण बारे में। दर्शकों, तेज़ हवा की गति में लगातार कमी आ रही है। हालांकि ये अभी भी सामान्य से ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। परसों जो हवा चल रही थी, 2 दिन पहले जो हवा चल रही थी, उसकी अपेक्षा कल थोड़ी सी कमी हमारे यहाँ पर देखने को मिली। मेरे कुछ दर्शक भाइयों ने मेरे पास कमेंट भी किए हैं कि जी हमारे यहाँ पर तो 40 किलोमीटर की गति से हवा चल रही है। हो सकता है 40 किलोमीटर की गति से हवा चल रही हो, क्योंकि ये हवा एक साथ हर जगह पे सक्रिय नहीं हुई थी। ये थोड़ा थोड़ा एरिया बढ़ाती चली गई है। जिस प्रकार से बादलों की गति दिशा गति होती है, उसी प्रकार से इस हवा की भी दिशा गति हुई है। जो एक दिन पहले जहाँ ज़्यादा तेज़ थी, उससे अगले दिन वहाँ पर थोड़ी सी गति में कमी आई। उससे अगले एरिया में उस दिन और ज़्यादा गति हुई है, यानी कि इसकी रफ्तार तेज़ हुई है। तो आज भी यही संभावना है कि सामान्य से ज़्यादा तो चलेगी, यानी कि 15 से 18 किलोमीटर की गति से चलने का तो अनुमान है, लेकिन कल की अपेक्षा कम चलेगी। जी मेरे किसान भाइयों, दिन भर अच्छी हवा चलेगी और रात को मौसम में थोड़ी सी गिरावट रात्रि तापमान में आएगी। आज और कल यानी 14 और 15 फरवरी को उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। कुछ एक सफ़ेद बादल आपको कुछ समय के लिए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो बादल बारिश वाले बिल्कुल नहीं हैं और वो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं रखते हैं। बारिश की या बूंदाबांदी की गतिविधियाँ उनसे किसी प्रकार की भी संभव नहीं है। अगर हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, तो फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान में प्रवेश कर चुका है। हो सकता है कि ये कल रात को या कल शाम को भारत में प्रवेश करेगा और उसके बाद में 16 फरवरी से ये उत्तर भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में बादलवाई देने का काम करेगा। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि ये पश्चिमी विक्षोभ है और ये पश्चिमी विक्षोभ एक लंबी सीरीज में है, यानी कि ये गोल दायरा नहीं है इसका, ये लंबाई के बल है। तो इससे एक अनुमान लगता है कि ये लंबे समय तक भारत में सक्रिय रहेगा। जब ये यहाँ पे सक्रिय होगा हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, तो यहाँ पे रुक रुक कर बादलवाई होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपका 24 घंटे या 12 घंटे बादल छाएंगे, उसके बाद में बादल आगे निकल जाएंगे। गहरे काले बादल नहीं छाएंगे। अगर कुछ समय के लिए छाते भी हैं, 2-4 घंटे 6 घंटे के लिए छाएंगे, तो वो आगे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको धूप देखने को मिलेगी। फिर अगले दिन सुबह शाम दोपहर कभी भी बादल छा सकते हैं। ये जो मौसम होगा ये 16 से लेके 21-22 फरवरी तक रहने का अनुमान है, यानी कि 22 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। हवा की दिशा और गति में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। आसमान पर बादल और धूप दोनों, यानी धूप छांव का खेल आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बारिश की बात करूं, तो मेरे दर्शक भाइयों, इस पश्चिमी विक्षोभ से अभी तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, NCR दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा, इसमें बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बूंदाबांदी की संभावना भी कम है। बूंदाबांदी की संभावना भी कम है। कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत 1-2 गाँव में या किसी एक ज़िले में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन इससे पर्याप्त बारिश की संभावना नज़र नहीं आती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये बर्फबारी देने का काम कर सकता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका जम्मू कश्मीर है। जो ऊंचे क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये हल्की बर्फबारी दे सकता है। बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन बर्फबारी इसके प्रभाव से हो सकती है। इसके बाद में फिर जब 23-24 के आसपास का मौसम होगा फरवरी का, तो फिर से एक बार तापमान नीचे आएगा और फिर से शीतलहर की तरह हवाएँ चलेंगी। ये हवाएँ फिर से तेज़ी से चल सकती हैं। जब तक हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, तो हवा की गति भी अनियंत्रित रहेगी। उसकी कोई दिशा नहीं होगी, गति नहीं होगी। कभी तेज़ हवा चलेगी, कभी धीमी हवा चलेगी। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी।
यानी कि रात्रि तापमान भी अप हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा जब बादल छाएंगे तब। एक दिन के लिए 17 फरवरी के आसपास में एक दिन के लिए पूर्वी या दक्षिण पूर्वी हवा चलने की संभावना है। एक दिन के लिए संभावना है। ये हवा की जो मैं पूर्वी हवा की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये 16, 17, 18 इन दिनों में से एक दिन चल जाएगी। जिस दिन वो ज़्यादा सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, उस दिन यहाँ पे हवा की जो गति है और जो दिशा है वो बदल जाएगी। उस दिन थोड़ी सी अच्छी हवा चलेगी, पूर्वी हवा होगी, आसमान पर बादल छाने का अनुमान है। फिर कभी सुबह के समय आपको बादल देखने को मिलेंगे, कभी दिन के समय बादल देखने को मिलेंगे, कभी शाम के समय, कभी रात के समय, ऐसे रुक रुक कर आपको बादल देखने को मिलेंगे। मौसम एकदम चटक साफ नहीं होगा, धुंधली धूप आपको लगातार कई दिनों तक देखने को मिल सकती है। तापमान में वृद्धि होगी, गर्मी आपको फिर से देखने को मिलेगी। वैसे भी 15 फरवरी के बाद में नेचुरल तरीके से जो तापमान में वृद्धि है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देता है। ये आपको भी पता है कि 23 दिसंबर के बाद में जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और 23 दिसंबर को जाए हुए अभी काफ़ी समय हो चुका है, यानी कि दिन अभी लगातार बड़े होते जा रहे हैं, रात छोटी होती जा रही है। दिन में अभी भी आप देख रहे हो कि काफ़ी अंतर आ चुका है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं क्योंकि जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, उत्तरी गोलार्ध में सक्रिय होता है। तो धीरे धीरे जो गर्मी का मौसम है वो आना शुरू हो जाएगा। अभी बीच बीच में जैसे जैसे WD आएंगे, पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ सक्रिय होंगे, तो वो कुछ समय के लिए 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट लाने का काम करेंगे। लेकिन जब वो पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होएगा, हवा की गति धीमी पड़ेगी, उसी दिन आपको फिर से गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये है मेरे दर्शक भाइयों, किसान भाइयों, मौसम की अपडेट जो अब तक मेरे पास में आई है। और बारिश की बात अगर मैंने की है, जो बताई है, भाई बारिश की संभावना नहीं है। हवा की गति देखकर, हवा की जो सक्रियता है, इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपनी फसलों में पानी की व्यवस्था कर ले, पानी लगा ले। पिछले 2 दिनों से काफ़ी तेज़ हवा चलने से हमारे खेतों की नमी बहुत नीचे चली गई है, यानी कि खेतों में अब पानी की आवश्यकता महसूस होती है। तो मेरे दर्शक भाइयों, मेरे किसान भाइयों, अपने खेतों में आप पानी की व्यवस्था ज़रूर कर लें, क्योंकि इस समय अपनी फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे चल के पानी की ज़रूरत कम हो जाएगी, लेकिन जिस समय आपका गेहूँ गोब अवस्था में होता है या बालियाँ निकालने की अवस्था में होता है, जिसको बोलते हैं परागण की अवस्था, बूर अवस्था, इस अवस्था में गेहूं में पानी की आवश्यकता या ज़मीन में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी थी मेरे दर्शक भाइयों आपके लिए, और फिर मिलते हैं। अगर मौसम में कोई अपडेट हुआ तो शाम को भी मैं कोशिश करूंगा आपसे मौसम की अपडेट दूं, साझा करूं। जो भी मेरे दर्शक भाई हैं, भाई आप सबका जो सहयोग है, प्यार है, ये मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। मैं आपका आभारी हूँ। मेरे दर्शकों का वीडियो को शेयर करने का काम करें। मैं सभी भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पता भी है कि मैं केवल मौसम की जानकारी नहीं देता, खेती और पशुओं की जानकारी भी आपसे साझा करता हूं। चाहे हमारी खेतों की बात है, चाहे पशुओं की कोई समस्या है, तो लगातार मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो किसान भाई हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिया करो, दबा दिया करो लाइक का बटन। क्यों कंजूसी कराया करो, एक लाइक का बटन तो मांगा, हाँ, और क्या मांगा है, ज़मीन की रजिस्ट्री थोड़ी मांग रही है मेरे भाइयों। एक लाइक का बटन दबा दिया करो। फिलहाल के लिए इतना ही मेरे दर्शक भाइयों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।